नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:01 हो रहे हैं। दिन है आज सोमवार, तारीख है आज 28 नवंबर 2022 और आज हम गुड़गांव लाइव में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। अगर आपको इस योजना के बारे में जानकारी है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। अगर जानकारी नहीं है तो ये प्रोग्राम आप ज़रूर सुनेगा। कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं हमारे टेलीफोनी नंबर पर। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम में हूँ मैं आपके साथ आज प्रीति और मेरे साथ हैं अग्रसर से मल्लिका। तो मल्लिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। धन्यवाद जी। तो आज हम दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बात कर रहे हैं। मैं मल्लिका से बहुत सारी बात करूंगी, बहुत सारी बातें जानूंगी इस योजना के बारे में। साथ के साथ आप भी फ़ोन करिएगा, आपके कोई सवाल रहेंगे तो आपके सवालों के जवाब हम ज़रूर देंगे। मल्लिका, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये क्या है? हाँ जी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक ये पेंशन योजना है जो कि आप 60 साल की उम्र के बाद आप उसको आवेदन कर सकते हैं। जी, कौन कौन आवेदन कर सकता है? हाँ जी, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, जो कि मतलब अगर ड्राइवर है या फिर रिक्शा चालक है या मोची है तो वो इस आवेदन कर सकते हैं। जी, और साथ के साथ जो लोग मेड का काम करते हैं या लोगों के घरों में काम करते हैं, मिस्त्री हैं, हाँ वो सब कर सकते हैं क्योंकि उनका पीएफ और ईएसआई नहीं करता है। हाँ जी, जिसका पीएफ और ईएसआई नहीं करता है वो इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी सैलरी कम होनी चाहिए तभी आप इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी प्रीति जी। तो दोस्तों मैं फिर से नंबर बता देती हूँ आपको। कॉल कर सकते हैं आप। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगली जानकारी चाहूँगी मल्लिका, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है? हाँ जी, तो इसका उद्देश्य है कि जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये की पेंशन ले सकते हैं ताकि उनके जो आगे आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते और जो कि वो बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि सिचुएशन का कुछ नहीं पता होता आगे जाके कि कुछ तो हो। जी, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं और सैलरी इतनी कम होती है कि बचा नहीं पाते, तो टेंशन हो जाती है कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे और बुढ़ापे में आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो ये योजना शायद इसी मकसद से बनाई गई होगी कि एटलीस्ट 3,000 रुपये पर मंथ हमें मिलेंगे तो हम कुछ अपने लिए सोच सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो अगली जानकारी चाहूँगी मल्लिका, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप प्लीज बताइए। कुछ ऐसी जो जानकारी है जो हमारे श्रोताओं को जानना जरूरी है। हाँ जी, ये जो पेंशन योजना है ये 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। जी हाँ जी, और उनका जो न्यूनतम मतलब जो वो काम करते हैं उसमें सैलरी उनकी 15,000 या 15,000 से कम होनी चाहिए। जी, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से ना हो, उनका पीएफ और ईएसआई ना कटता हो, जी, वो इस चीज से ना जुड़े हो और पेंशन 60 साल की वर्ष के बाद ही आप प्रदान की जाएगी। जी, 60 वर्ष से पहले आपको 18 से 40 वर्ष में आपका जो होता है उसमें आपको भरना होगा उतना। जी, और इसमें ये है कि आधे आपको भरने होते हैं और बाकी सरकार आधा होती है। जी, तो फिर इस वजह से आपको 60 साल तक वो भरना होता है, फिर 60 साल के बाद आप उसको आवेदन कर सकते हैं। जी, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि 50 रुपये मैंने भरे और 50 रुपये सरकार ने भरे, तो मेरे अकाउंट में हर महीने जा रहे हैं 100 रुपये। हाँ जी, जैसे कि अंदाजा कि मैं 20 साल की हूँ तो 61 मैं भरूंगी और 61 सरकार योगदान देगी उसमें, तो 122 रुपये हो गए। तो हर महीने ऐसे ही करके आपको भरना है।
फिर 60 साल की उम्र के बाद आपको आवेदन होगी 3,000 रुपये पेंशन। जी, तो मतलब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें सिर्फ आपके पैसे नहीं जमा हो रहे हैं, इसमें सरकार भी आपको उतना ही पैसा दे रही है जितने पैसे आपके अकाउंट से कट रहे हैं। हाँ जी। तो एक टाइप से ये आपके लिए मतलब काफ़ी प्रॉफिट वाला फ़ायदा है, तो आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई। और अगर कोई सवाल की जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है, तो फ़ोन कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल करिए। हमारा जो शो है वो 11:30 बजे तक रहेगा। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आपको फिर से बता दूं, आप सुन रहे हैं गुड़गांव लाइव प्रोग्राम, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम में हूं मैं प्रीति और मेरे साथ हैं अग्रसर से मल्लिका, और हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। तो आप ज़रूर सवाल करिए। लगभग आपके पास 20 मिनट बचे हुए हैं। सुबह के 11:08 अभी हो रहे हैं। दिन है आज सोमवार, तारीख है 28 नवंबर 2022। तो मल्लिका, अगली मैं जानकारी चाहूंगी आपसे, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, हाँ उसके लाभ क्या क्या हैं? हाँ जी, इस योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को, जैसे कि ड्राइवर हो गए, रिक्शा चालक हो गए, मोची, घर में काम करने वाले जी, उनको आदि प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के तहत 60 साल की वर्ष के बाद आपको 3,000 रुपये पेंशन की धनराशि हर महीने दी जाएगी। इसमें आपको जितना आप योगदान करेंगे उतना ही आप सरकार भी योगदान करेगी, आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है जी। हाँ जी, और इसमें आपका बैंक खाता जो आप इसमें लिंक होगा जनधन अकाउंट में, आपके ऑटोमेटिक माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाएंगे पैसे जब आप इस योजना में जुड़ जाते हैं जी। और अगर आपकी मृत्यु अगर हो जाती है तो उसके बाद जो आपका नॉमिनी होता है उसको 50% धनराशि दी जाती है जी। और हमारे साथ सुरेश चौहान जी जुड़ गए हैं। नमस्ते सुरेश चौहान जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार, और सभी दोस्तों को और सभी सुनने वालों को सुरेश चौहान से नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप सुनाइए, आप कैसे? जी बहुत बढ़िया है सुरेश चौहान जी। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? आज बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसमें मेरी उम्र 50 साल हो गई है और इसमें अब क्या हो सकता है, अभी तो मैंने कुछ करवाया नहीं है। जी जी सर, आप तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये 40 साल तक होता है, लेकिन आपके घर में और कोई सदस्य है या आपकी जानकारी में, आपकी रिश्तेदारी में, तो आप उनको बता सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही जानकारी चाहना चाहता किस उम्र तक क्या होता है, क्या नहीं होता है जी। सही बात है और बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सुनते हैं प्रोग्राम को और बता दें किसी को अगर जैसी भी होगी आधा घंटे तक जी जी बने रहिए अपने ऑनलाइन गुड़गांव रेडियो। थैंक यू सुरेश चौहान जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भी प्लीज़ फ़ोन करिए। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। तो मल्लिका, आप लाभ के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या लाभ हैं इस योजनाओं के। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि अगर जैसे कि मृत्यु हो जाती है तो जो उनका नॉमिनी होता है, जैसे कि उनकी पत्नी, वो 1,500 रुपये पेंशन 50% उनको मिलता है। हाँ जी जी। आपने बताया 18 से 40 साल तक की उम्र तक के लिए भर सकते हैं। अगर 30 साल की उम्र में कोई करना चाहता है अप्लाई तो भी कर सकता है। हाँ जी, 18 से 40 साल के बीच में जिसकी भी उम्र है वो आवेदन कर सकता है इस योजना में जी। सबकी अपनी अलग अलग राशि है जी। 18 से 40 साल के बीच में उन सबकी अलग अलग राशि है जो आपको भरनी है जी। और 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये पेंशन ही मिलेगी जी जी। तो मान लीजिए अगर 18 साल का व्यक्ति 50 रुपये भर रहा है तो 30 साल का व्यक्ति हो सकता है कि 100 रुपये भरे हर महीने, तभी जाके फिर उस चीज़ की भरपाई हो पाएगी और फिर आपको 3,000 रुपये मिल पाएंगे 60 साल के बाद जी। मान लीजिए अगर आप 30 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उससे भरिए, और अगर आप 25 से कर रहे हैं तो आप 25 से भरिए, और 18 साल की उम्र में भर रहे हैं तो आप फिर जो भी मिनिमम अमाउंट सेट किया होता है गवर्नमेंट ने वो भर सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव लाइव प्रोग्राम, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रीति है आपके साथ प्रोग्राम में और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। आज हमारे साथ हैं अग्रसर से मल्लिका और सुबह के 11:12 हो रहे हैं। आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080।
तो मलिका, आपने बताया कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, तो क्या कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते? हाँ जी, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनका पीएफ और ईएसआई कटता है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं जी। जो आयकर का भुगतान करते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य है जी, जो राज्य कर्मचारी बीमा योजना के सदस्य है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं जी। अगली जानकारी चाहूंगी मलिका, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी कौन कौन हैं? हाँ जी, जो ईंट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले होते हैं, सफाई कर्मी, घरेलू कामगार, प्रवासी मजदूर आदि, ये सब। तो मतलब जो भी हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, वो अगर उनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा नहीं है, या फिर आप किसी एक बंदे के साथ भी काम कर रहे हैं या 5 सदस्य के साथ भी काम कर रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका 15,000 और 15,000 से कम होनी चाहिए सैलरी जी, तभी वो इस योगदान पेंशन कर सकते हैं जी। तो जो ठेला लगाने वाले दोस्त हैं हमारे काफ़ी सारे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मलिका, अगली जानकारी मैं चाहूंगी, जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना है उसकी पात्रता क्या है? हाँ जी, आवेदक असंगठित क्षेत्रों का कामगार श्रमिक होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए और ये पात्र व्यक्ति ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआई से जुड़ा होना नहीं चाहिए। और जो इस योगदान करेंगे उनके पास दस्तावेज, मोबाइल फोन और आधार कार्ड होना अनिवार्य है और योजना के लिए बचत खाता भी जरूरी है जी। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप मतलब काफ़ी टाइम तक यूज़ करने वाले हैं, जो आपके पास परमानेंट रहने वाला है, फ्यूचर में भी आपके पास रहने वाला है। कहीं भी अगर आप ऐसी डिटेल्स दे रहे हैं, बैंक में जाकर भी आप डिटेल दे रहे हैं, या फिर किसी भी योजना के लिए आप किसी भी मोबाइल नंबर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ ऐसा करिए जो आपके घर में है और रहेगा, आप रखने वाले हैं उसको। जो दोस्त नंबर चेंज करते रहते हैं उनके लिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप प्लीज़ कोई भी ऐसा नंबर चूज़ करें जो आपके पास रहेगा और रहता है। कोई भी घर का नंबर, कई बार ऐसा होता है ना कि हम वो चेंज नहीं करते, सालों से वही नंबर चला रहा होता है, तो वो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है। आप सुन रहे हैं गुड़गांव लाइव प्रोग्राम, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:15 हो रहे हैं। दिन है आज सोमवार, तारीख है आज 28 नवंबर 2022। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोनों टेलीफोनी लाइन अभी खाली चल रही हैं, आप ज़रूर अपने सवाल कर सकते हैं। अगर आपने इस योजना के थ्रू लाभ लिया हुआ है तो आप ज़रूर फ़ोन करिए और बताइए अपना एक्सपीरियंस। तो मलिका, अगली जानकारी मैं चाहूँगी, जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना है, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए? थोड़े से तो आपने पहले बता दिए हैं हमें, अभी थोड़ा सा मैं और क्लियर चाहूँगी। हाँ जी, उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए और पत्र व्यवहार का पता और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और ये योजना ई श्रम कार्ड से भी जुड़ी हुई है, तो ई श्रम कार्ड जिन लोगों का बना हुआ है वो अच्छी बात है, और जो उसमें नॉमिनी डिटेल्स डलती है, मानधन योजना में ई श्रम कार्ड की जो डिटेल्स होती है वो डलती है सारी। और ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लीजिए, और नहीं बना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जो हमारे दोस्त रेंट पे रहते हैं, श्रोता काफ़ी सारे, तो क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर उनको एड्रेस प्रूफ डालना होगा तो वो किस टाइप का डाल सकते हैं, कौन सा डालें? आधार कार्ड पे होता है जी। हाँ जी, और पहचान पत्र जी। तो आप चाहे कहीं पे भी रह रहे हो तो वो डिपेंड नहीं करता, आप जहाँ पे भी रह रहे हो आप वहाँ से करवा सकते हैं। हाँ जी जी। तो हो सकता है कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो यहाँ का हो तो आप यहाँ का डाल सकते हैं, वहाँ का हो तो वहाँ का डाल सकते हैं, गांव का है तो गांव का डाल सकते हैं, आप कहीं पर भी करवा सकते हैं। हाँ जी, इसके लिए अप्लाई। जी। तो मलिका, अगली जानकारी मैं चाहूँगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? इस योजना के आप पास में जो भी आपका सीएससी सेंटर हो जी, या फिर कोई जन सेवा केंद्र हो, आप वहाँ पे जाके आप इसको करा सकते हैं
जी। तो CSC सेंटर में बता दूं दोस्तों, जो गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है जो आपके फॉर्म भरने का काम करते हैं, या कुछ भी आपको सहायता लेनी है तो आप वो जा सकते हैं। जो प्राइवेट CSC सेंटर्स होते हैं वो तो शायद हो सकता है कि ज़्यादा पैसे ले लें, तो आप थोड़ा सा सर्च करके जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि सरकारी CSC सेंटर कहाँ है। हाँ जी। तो काफ़ी जगह होते हैं, तो वो आप प्लीज़ वो देख के जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्राइवेट CSC सेंटर चले जाएं तो वो उस हिसाब से पैसे ले सकते हैं। तो सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। सीमा जी नमस्ते। नमस्ते प्रीति जी। जी नमस्ते। मैं ये प्रोग्राम सुन रही थी तो मैं ये पूछना चाह रही थी जी कि जो अभी आपने बताया जैसे कि भाई आधार कार्ड चाहिए हमें जी। आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होता है जी चाहे हम कहीं भी रह रहे हैं और उस पे एड्रेस हमारे गांव का है जी और हम रह रहे हैं गुड़गांव में, जी ठीक है, तो वो जो हमारी पेंशन आएगी जी वो हमारे किस बैंक खाते में आएगी? वहां के बैंक खाते में आएगी या यहाँ के बैंक खाते में आएगी? तो मैम जो आपने अकाउंट नंबर दिया होगा वो उसी खाते में आएगी ना? अकाउंट नंबर तो दिया है जी, पर ऐसा भी तो होता है ना, अकाउंट नंबर मतलब एक ही अकाउंट नंबर हो और वो यहाँ भी है उसकी शाखा और वहां भी है, तो फिर वो कहाँ पे आएगी? मान लीजिए कि शाखा तो सेम होती है मैम, तो आप विड्रॉ तो कहीं से भी करा लीजिए। मान लीजिए कि PNB का बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो वो एक बहुत बड़ा एक सरकारी बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो आप विड्रॉ तो कहीं से भी करा सकते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर आप अकाउंट ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। जी जी जी। अगर कोई लगता है कि कोई ज्यादा इशू है तो आप फिर अकाउंट ट्रांसफर करवा लीजिए, तो ट्रांसफर भी हो जाता है। जी हाँ जी। और मैं ज़रूरी बात एक ये बताना चाहती हूँ कि जो भी इस योजना से जो जुड़े उनके आधार कार्ड वगैरह बहुत ऐसी परेशानी आती है कि उनका करेक्शन होता है, उनका ठीक नहीं होता, तो पहले आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक करा ले और आधार कार्ड में जो भी सुधार है वो करा लीजिए, ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना हो। नहीं वो तो है, लिंक तो है, पर अब हम हाउस वाइफ हैं जी, ठीक है, और हमारी एज भी इतनी हो रही है, मान लो जी 40 से अबव है। अच्छा, तो फिर तो नहीं कर सकती, वो तो एज पे ही आके रुक गया है। वो तो उसी पे आके रुक गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी जो आपके हाँ जो कम उम्र की हैं वो कर सकती हैं जी, 18 से 39 साल तक आप कर सकते हैं। आप नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं, बच्चे कर सकते हैं, या फिर जो आपके आसपास हैं उनको आप बता सकती हैं कि वो ये लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सीमा जी फोन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। थैंक यू मैम। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम गुड़गांव लाइव। सुबह के 11:22 हो रहे हैं। दिन है आज सोमवार, तारीख है आज 28 नवंबर 2022। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800 47 50 80 यानी 8800 475080 और दूसरा नंबर है 98 73 55 10 78 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में और हमारे साथ है अग्रसर से मल्लिका। तो आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं। अगर आपने इस योजना का लाभ उठाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठाया, कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। लगभग आपके पास 8 मिनट बचे हुए हैं। जी, तो आप डॉक्यूमेंट के बारे में बता रही थी मल्लिका, कि आवेदन कैसे करें, आप उस चीज़ के बारे में बता रही थी। आपने CSC सेंटर के बारे में बताया और हम बात कर रहे थे सरकारी CSC सेंटर्स अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अग्रसर भी काफ़ी योजनाओं पे काम कर रहा है, जैसे कि हम लोग काफ़ी टाइम से प्रोग्राम भी करते आ रहे हैं। तो अगर अग्रसर के सेंटर हैं आपके नियर बाय तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे सरहोल में अग्रसर का सेंटर है, सरहोल में, गांधीनगर, सिलोखरा और बहुत सी जगहों पे है। तो नियर बाय अगर आपका अग्रसर होता है तो अग्रसर में भी योगदान पेंशन मानधन योजना होती है। जी जी। तो अगर कोई आपको हेल्प चाहिए और अग्रसर का सेंटर पास में है तो आप वहाँ जा सकते हैं, वरना आप सरकारी CSC सेंटर जा सकते हैं। तो मल्लिका, एक और जानकारी चाहूँगी आपसे, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है इसका कोई प्रीमियम अमाउंट भी सेट होता है? हाँ जी, इसमें 18 से 40 साल की वर्ष आयु मैंने आपको बताया था, तो उन सबकी अलग अलग राशि है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अगर 20 साल की हूँ तो 61 मैं भरूंगी और आधा सरकार योगदान करती है जी। तो हर महीने हम लोगों को ऐसे भरना होता है। फिर 60 साल के बाद हमें 3000 रुपये पेंशन प्राप्त होती है।
जी। और ये जो अमाउंट है ना, जो 61 मलिका ने बताया, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से सेट है। तो आपको 61 रुपये भरने हैं तो आपको 61 ही भरने हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकते। मान लीजिए अगर आप 21 साल की उम्र में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 64 भरना पड़ेगा। हाँ जी। यानी कि 64 भरना पड़ेगा। अगर आप 22 की उम्र में भर रहे हैं तो आपको फिर 68 भरना पड़ेगा। 23 की उम्र में भर रहे हैं तो आपको 72 भरना पड़ेगा। फिर उससे आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे पैसे। हर आयु में अलग अलग धनराशि है भरने के लिए जी, सबकी सेम नहीं है जी। जो आप खाता देते हैं उसमें से बस आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है। फिर उसमें से खुद डिडक्ट होता है वो। जी, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। दोस्तों आपको फिर से बता दूं, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम गुड़गांव लाइव। और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है, आप भी करना चाहते हैं अप्लाई, या कोई कन्फ्यूज़न हो रही है आपको, तो फ़ोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800 47 50 80, यानी 8800475080। और दूसरा नंबर है 98 73 55 10 78, यानी 9873551078। और विजय सिंह लखेरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्ते विजय जी। नमस्कार प्रीति जी। जी, कैसे हैं आप? मैम जी बहुत बढ़िया है जी। मैम मैं एक सवाल था मेरा इसमें जी। जैसे प्रधानमंत्री मान योगी योजना के तहत जैसे कि आपने बताया सीमा जी भी जुड़ी थी, मान लीजिए किसी का हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी जॉब हो कहीं भी, वो 50,000 से ऊपर तनख्वाह लेता है, तो इसमें तो उनके परिवार वाले तो नहीं जुड़ सकते शायद? जी सर, परिवार का नहीं होता, उसमें मेरे ख्याल से सदस्य का होता है। हाँ तो, जी। तो वो जिनकी सैलरी 50,000 है सर, वो नहीं भर सकते, लेकिन उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा सवाल ये है, जैसे कि हमारे हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन मिलती है 60 वर्ष से ऊपर के, जी, तो ये मतलब जैसे स्टार्टिंग में हमने करवा दिया, 40 से नीचे हैं तो हमने करवा दिया, तो उसके तहत ये भी चालू रहेगी या फिर उसको बंद कर देंगे? इस बारे में कंफर्म करके हम आपको फिर से बताएंगे कुछ टाइम बाद। जी, थैंक यू विजय जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों आप भी जुड़ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800 47 50 80, यानी 8800475080। और दूसरा नंबर है 98 73 55 10 78, यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गुड़गांव लाइव आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। प्रोग्राम में हूँ मैं आपके साथ प्रीति और मेरे साथ है मल्लिका। और सुबह के 11:27 हो रहे हैं। दिन है आज सोमवार, तारीख है आज 28 नवंबर 2022। तो मल्लिका, एक जानकारी और चाहूँगी मैं। मान लीजिए कि मैंने अप्लाई कर दिया है और कुछ टाइम बाद जिसने अप्लाई किया है, मैंने ही अप्लाई किया और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उस मतलब बैलेंस का क्या होगा? तो सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका सवाल पहले जान लेते हैं। हेलो मैम, मैं ना ये पूछना चाहती, जैसे आप बता रहे थे कि अगर 21 साल से हम शुरू करते हैं भरना जी, तो हमें 6100 रुपए भरना है। 6100 नहीं मैम, 61 हाँ 61 रुपए। तो अगर हमें 61 भरना है, हम 21 साल से शुरू करें, तो क्या 60 ईयर्स तक, जब हम 60 के होंगे तब तक यही भरना पड़ेगा? 61 60 साल की उम्र तक आपको भरने हैं। 60 साल तक भरना? हाँ जी। उसके बाद आप 3000 रुपए आपको पेंशन प्राप्त होती है। पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमें फिर वो 61 रुपए ही भरने हैं 60 साल तक? हाँ जी, या हमारे वो बढ़ते जाएंगे? नहीं, आपको 61 रुपए ही भरने हैं। अच्छा। वो जो एक बार आपने जिस एज में अप्लाई कर दिया, फिर उसी एज के अकॉर्डिंग आपको चलना है। हाँ जी 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 जी, चलिए ठीक है। थैंक यू सीमा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी मल्लिका, आप बता रही थी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है बीच में, तो फिर उस अमाउंट का क्या होगा? आप उसको कर सकते हैं, जो आपने नॉमिनी जो है वो उसका कर सकते हैं, वो चलती रहेगी पेंशन योजना, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगी। तो हम नॉमिनी किस किस को बना सकते हैं? नॉमिनी आप अपनी पत्नी को बना सकते हैं, अगर पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की हो जाती है तो आप पति बना सकते हैं, और बच्चे भी इस चीज़ में हो सकते हैं। जिनके ऊपर आपको विश्वास है घर के सदस्यों के लिए, आप उनको नॉमिनी बना सकते हैं। जेके सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्कार जी, सभी मेरे प्यारे बहन भाई दोस्तों को भी नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ जी। मेरा तो एक सवाल था जी सर। जैसे 18 साल से आप कह रहे हो भाई शुरू कर सके हैं। हाँ जी सर। तो 18 साल में तो कोई बच्चा है वही कर सके है। हाँ जी वो सर। आया है जी।
मान ले वो 25-30 साल का हो जाए और उनकी अच्छी जॉब लाग जाए है, तो फिर जो पैसा भरा है वो खत्म है कि मैं मिलेगा इतना? जी हाँ जी, इस चीज की जानकारी हम आपको अगले सेशन में देंगे। जी, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है सर, हम आपको अगला सेशन भी हम इसी बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ये तो भाई बच्चे से शुरू होगा और उसके बाद तो ये भाई वो पढ़ा लिखेगा भी, अच्छी जॉब भी लाग सके, उनकी तनख्वाह से घनी हो सके हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जायज सवाल सर आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगला सेशन भी हम आधा सेशन इसी बारे में बात करेंगे और डिटेल में, तो आपके सवाल का जवाब भी जरूर देंगे सर तब। ओके, धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। तो दोस्तों 1 मिनट फालतू हो गया है तो हमें इस प्रोग्राम से जाना होगा, और जिन भी दोस्तों ने कॉल किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल आपने किए। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब हम सेशन लेके आएंगे तो आधा सेशन हम इसी बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं प्रीति चलती हूँ। मलिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू जी। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार।